Anil Kaushik Mathematics presents use of exponents to express small numbers or big numbers in standard forms. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जब हम लिखते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये है लगभग इतने मीटर है। अब ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए, किसी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, वो कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में पॉइंट कहाँ होता है। जैसे मैं ये नंबर लिखता हूं, मैंने ये नंबर लिखा, तो इसमें पॉइंट कहाँ है, डेसिमल कहाँ है, इसका मतलब है ये है डेसिमल। मैंने 5 लिखा, 5 का क्या मतलब है, 5.0। 900 लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है, 0.0। तो प्रत्येक नंबर के राइट साइड में पॉइंट होता है, डेसिमल होता है। आपको सबसे पहले इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जैसे ये जीरोज हैं या नंबर्स हैं, इनको 10 की पावर में लिखते हैं, 10 की पावर में। और जैसे मैं यही नंबर लेता हूं, मैं ये ले लेता हूं नंबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पॉइंट कहाँ है। यहां पर है पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमें यहां ले जाना है, एक नंबर को छोड़कर, चाहे यहां कुछ भी हो। यहां अगर 9 है तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 के और 4 के बीच में पॉइंट लगाना हमें पॉइंट से सिर्फ एक डिजिट उधर छोड़ना है, 1 डिजिट उधर छोड़ना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। और जितने भी हम डिजिट्स कवर करते हैं, जितने भी स्टेप्स कवर करते हैं, उतना ही 10 की पावर बढ़ती जाएगी। जब हम लेफ्ट साइड को जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव बढ़ेगी, जब हम राइट साइड को ले जाते हैं डेसिमल को, तो 10 की पावर नेगेटिव बढ़ेगी। तो देखिए अब पॉइंट डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, तो मैं यहां लेके जा रहा हूं 9.496। अब डेसिमल कितना उधर गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। अब किस तरफ गया है, लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को गया है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर। और अगर हम राइट साइड को ले जाते हैं, राइट साइड को ले जाते हैं तो नेगेटिव पावर बढ़ेगी 10 की। सिर्फ यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं है। अब ये लिखते हैं, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, 9 6, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया था। अब सबसे पहले क्या देखना है कि पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है।
अब इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, एक डिजिट को छोड़ करके, तो 1.496 इंटू, अब हम 10 की पावर्स कितनी करेंगे, हम लेफ्ट साइड को गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 रेज टू द पावर 11। तो इस तरह से 1.496 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 11। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स लिखने हैं। थोड़ा सा और एक आध एग्जांपल मैं करता हूं, जैसे 0.97567895 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है हमें, पॉइंट कहां पर है, क्या देखना है, पॉइंट कहां पर है, पॉइंट यहां पर है। पॉइंट को कहां पर ले जाना है, यहां पर ले जाना है। कहां पर ले जाना है, यहां पर ले जाना है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 5 6 7 8 9 5 इस तरह से लिखेंगे। अब पॉइंट किस तरफ लेके गए हैं, पॉइंट को हमने एक इधर लिया है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इस तरह से लिखना है। अब अगर मैं ये लिखता हूं, ये इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये पॉइंट अब हमें यहां लेके जाना पड़ेगा 9 और 8 के बीच में, क्योंकि उससे पहले तो जीरो है सारी। तो 9.8 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब राइट को गया है पॉइंट राइट को गया है, डेसिमल राइट को गया है, तो नेगेटिव पावर आएंगी 1 2 3 4 5 6 7, तो रेज टू द पावर -7। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए कि ये फॉर्म कौन सी होती है और ये फॉर्म कौन सी होती है। ये तो मैंने शुरू से ही बताया, ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म, कि जैसा वो नंबर था वैसी ही फॉर्म। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 12.2 करनी है। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 12.2 का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी आपको एक दो पॉइंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या देखना है, आपको पॉइंट देखना है। पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट रहा, ये डेसिमल है। अब डेसिमल को कहां लेके जाना है, हमें 1 डिजिट तो डेसिमल से इधर छोड़ना है, तो यहां, तो इसको हम क्या लिखेंगे 8.5। अब डेसिमल को यहां से राइट साइड में लेके गए तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो कितनी आएगी 3, ये कितना हो गया 12, तो -12। इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का मैं 5th पार्ट भी कर रहा हूं। 3 1 8 6 और कितनी जीरोस हैं, 7 हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब पॉइंट कहां पर है, इसमें पॉइंट यहां पर है। किसी नंबर में अगर पॉइंट नहीं दे रखा तो उसमें डेसिमल कहां है, पॉइंट कहां है, राइट साइड में है। तो इसको इस तरफ लेके जाइए, इस तरफ लेके जाना, कहां पर 3.18
6। मैंने आपको बताया था डेसिमल से इधर 1 डिजिट रहना चाहिए। अब ये क्या आ जाएगा, देखिए कि डेसिमल को हम यहां से लेफ्ट साइड लेके गए तो 10 की पावर कितनी आएंगी, पॉजिटिव। तो 3, 7, 8, 9, 10, तो 10 की पावर 10। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में यूजुअल फॉर्म में लिखनी है। ये तो क्या था, यूजुअल फॉर्म से टू स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसमें क्या है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आपको किस में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जो टाइप दे रखा है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह लिखने हैं, और सेकंड क्वेश्चन में जो टाइप दे रखा है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 3.02 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब देखिए -6 है, -6 है तो डेसिमल किस तरफ जाएगा, नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो डेसिमल कहाँ था, हम लेफ्ट से राइट में लेके आए हैं, तो अब हमें वापस कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है। तो देखिए यहां था डेसिमल, यहां है, 6 और उधर लेके जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.00000302। अब ये ध्यान रखना, नेगेटिव है तो पॉइंट इधर जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉइंट राइट साइड की तरफ जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका एक ले लेता हूं मैं, थर्ड पार्ट में क्या है, 3 क्रॉस 10 टू द पावर -8। अब देखिए -8 है, -8 है तो पॉइंट कहां पर है, पॉइंट ये है यहां पर, और पॉइंट 8 लेफ्ट साइड को जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और पॉइंट 3 भी 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, यूजुअल रिप्रेजेंटेशन हुई। अब इसका लास्ट पार्ट और कर लेते हैं कि 3.61492 क्रॉस 10 टू द पावर 6। अब पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट यहां से कहां जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, कितना डेसिमल कितना सरकेगा, 6 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो पूरे हो जाएंगे, 4, 9, 2 और 6। अब डिजिट पॉइंट यहां आ जाएगा। या तो इसको इस तरह से फॉर्म में लिख दो, या बिल्कुल सीधा ये लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उसने एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं आपको, उसमें जो नंबर मतलब एक स्टेटमेंट दी है उसको। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, इसने फर्स्ट में दिया है 1 माइक्रोन जो है वो कितने के बराबर है, इतने मिली माइक्रोन। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर नीचे गया हुआ है तो पावर कितनी हो जाए, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, ऊपर ले जाता हूं मैं,
और ऊपर ले जाता हूं तो ये कितना है, 10 की पावर कितनी होगी 6, और उसकी नेगेटिव पावर तो 10 की पावर कितनी होगी -6। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि नीचे 10 की पावर 6 आ जाएगी और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, बिल्कुल वही सेम। ये फर्स्ट पार्ट था, अब मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूं, पांचवा पार्ट। क्या है पांचवा? थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.0 मिलीमीटर, 0.07 मिलीमीटर। इसको कैसे लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में? देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या देखना है, पॉइंट देखना है। पॉइंट कहां पर है ये, और लेके जाना पड़ेगा कहां, 7.0, 10 की पावर। अब हमें पॉइंट को किस तरफ लेके जा रहे हैं, राइट साइड को लेके जा रहे हैं। राइट साइड को लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर कितना लेके गए, 1 और 2, तो 10 की पावर -2। इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन ए स्टैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर and 5 paper sheet each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of stack? देखो, मैं सीधा कर रहा हूं, आपको स्टेटमेंट इसमें लिखनी है। टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की क्या हो जाएगी, 5 into 20 मीन्स 100 mm, एंड टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, 5 पेपर्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 5 into 0.016 मीन्स 0.080 मिलीमीटर। ये हो जाएगी। अब देखिए टोटल थिकनेस कितनी हुई, टोटल 100 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 0.080, तो कितनी हो जाएगी 100.080। ये टोटल थिकनेस होगी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कहाँ लेके जाना है, 1 डिजिट के बाद, तो 100,080 into 10 raised to the power। यहां था, हम किस तरफ लेके गए हैं, लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड को लेके गए हैं तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव हो जाएगी तो कितना लेके गए हैं, 2, तो ये आ जाएगा 1.0008। आप इस जीरो को लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस 10 raised to the power 2। तो इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे 12.2 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।